नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी दर्पण में। आज की कहानी है गुल्ली डंडा। दोस्तों, आपसे एक विनती है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए सुनते हैं इस कहानी को, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े ही आनंद भाव से यह कहानी लिखा है, गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेज़ दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट जाता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूँ। न लान की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ की एक टहनी काट लो, गुल्ली बना लो और दो आदमी आ जाए और खेल शुरू हो जाए। बिलाती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है ये, उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च किए जाए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। यह गुल्ली डंडा है कि बिना हर ट्राई फिटकरी का चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपने सभी चीज़ों की अरुचि हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिसके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों मथते हैं? ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे पर गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं। खैर, यह अपनी अपनी सोच है। मुझे गुल्ली सब खेलों में अच्छी लगती है। यह बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली की सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के लिए जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेदभाव न रहता, जिसमें अमीरन की चोचलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश ही न थी। या उसी वक्त भूले गया जब घर वाले बिगड़ रहे, पिताजी चौके पर वेग से रोटियां पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की स्थिति है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों का मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला लंबा, बंदरों सी लंबी लंबी पतली पतली अंगुलियां, बंदरों सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी हो, उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप कहाँ थे, हैं या नहीं, कहाँ रहते हैं, क्या खाता है, पर था हमारे गुल्ली का क्लब का चैंपियन, जिसकी तरह वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देखकर उसका दौड़कर स्वागत करते थे, उसे अपना गोसाइयाँ बना लेते थे। एक दिन हम गया, 2 ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था और मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रहते हैं, पदना 1 मिनट भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर न होने का लक्ष्य था, लेकिन गया अपना दांव के बगैर पिंड न छोड़ता था। अनुन्ने विनन्ने का कोई असर न हुआ। मैं घर की ओर भागा।
गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, ओह, मेरा दांव देकर जाओ। पधाया तो बड़े बहादुर बन के पत्नी की बेर क्यों भाग जाते हो? तुम दिन भर पदाओगे तो मैं दिन भर पदता रहूँगा? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊँ न पीने जाऊँ? हाँ, मेरे दांव बिना दिए तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ। देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने जो तुम्हें अमरूद खिलाया था वो लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैं नहीं खाया, तुमसे मांगने थोड़ी गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो खून पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओगे। अमरूद में नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था। वह अन्याय पर डटा हुआ। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने नहीं देता था। मैंने गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी और गाली नहीं 2 चाटा भी जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले। डंडे की चोट भूलकर हंसता हुआ घर पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का था। एक नीच जात के लंडे के हाथों से पिट गया। यह मुझसे उस समय अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। उन्हीं दिनों पिताजी वहाँ से तब्दला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला नहीं समा रहा कि हम जोलियों से बिछड़ने का बिल्कुल भी दुख ना था। पिताजी दुखी थे। यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ें सस्ती मिलती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव रहता था। लेकिन मैं सारे खुशी से फूला ना समाता था। लड़कों की जीट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैसे आसमान से बातें करते हैं। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास कर ली। उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डांग बगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी। मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ कुछ परिचित न था। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के बड़े बड़े मकान बन गए। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी वहाँ। अगर उसके नाम की एक स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान न सकता। बचपन के संचित और स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने के अधीर हो गई थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ, तुम मुझे भूल गई? मैं तो अभी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा।
एक क्षण के लिए मैंने बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहसी, साहसी, ठाठ से रोब और अधिकार में आवरण जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर स्वर शब्दों में कहा, कौन, गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही, गया नाम का कोई आदमी है, शायद वही हो। हाँ तो हाँ, वो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़कर गया। एक क्षण में 5 हाथ के काले देव को साथ लेकर दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मज़े में रह रहे हैं? बहुत मज़े में। तुम बताओ अपनी। डिप्टी साहब का रईस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा ये सब कहाँ हैं, कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए। और आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार, तो पहले ही आप बड़े जहीन थे, अब भी गुल्ली डंडा खेलते हो। गया ने मेरी ओर प्रश्न आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलोगे? सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ, आज हम तुम खेलेंगे, तुम पदाना और हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर रह गया है, वह आज ले लो। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम आपको दूसरे पार्ट में सुनाएंगे। धन्यवाद।